हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, बांग्लादेश को भारत ने एक और तगड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश के साथ सही प्रोसीजर शुरू कर दिया भारत ने। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, प्रॉपर वीडियो, जानते हैं क्या हुआ है सीन। बाकी बातें करेंगे भाई बाद में। जड़ ही काट दी है भाई। कोई मतलब जड़ या जल काट दी है, क्या सीन है देखते हैं। कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेश भविष्य में कंगलादेश के नाम से जाना जाएगा, ये बात ये अब सही तय नाम हो रखा चुकी है। है। इसकी शुरुआत परसों भारत सरकार ने कर दी थी और अब भारतीय कंपनियों ने इस फैक्ट पर मोहर लगानी शुरू कर दी है। और यकीन मानिए, ये भारत इतना चुपचाप तरीके से कर रहा है कि बांग्लादेश को पता भी नहीं चल रहा कि उसकी जड़ कट रही है। ये समझे, मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। दरअसल आपको याद ही होगा कि परसों ही, अब से 1-2 दिन पहले, मैंने आपको खबर दी थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश तक एक डीजल पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया था। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता और बांग्लादेश की आम जनता को तो इससे इतनी ज्यादा राहत मिलती कि आप सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल डीजल वहां पर बहुत सस्ता हो जाता, लेकिन भारत सरकार ने इस पाइपलाइन का काम रोक दिया। इसके अलावा यह भी खबर आई थी कि भारत बांग्लादेश के अंदर जो बाकी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर भी फिर से विचार कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आज 2 दिनों के बाद जो खबर आई है उसे सुनकर बांग्लादेशियों के पैरों तले जमीन घिसक चुकी है। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। असल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भारतीय कंपनियां बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बांग्लादेश के अंदर, खास करके जो भारत की रेमंड कंपनी है, जो बिगेस्ट टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया की, यानी कि कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी है, वो बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब वो विचार कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बांग्लादेश से हटाने का। इतना ही नहीं, इसे वापस भारत में ही लगाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ऐसा होते ही बांग्लादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी और बांग्लादेश की सरकार को जो कई $100 मिलियन का टैक्स मिलता है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बदतर है। वहीं ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो बाकी की छोटी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं भारत की, वो भी बांग्लादेश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटाने पर विचार कर रही है। और यकीन मानिए, इसे सुनकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट हो या भारत विरोधी लोग भी हों, सबके तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारतीय कंपनियां ही उनकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में सहायक हैं। ये चली गई तो अर्थव्यवस्था का कोलैप्स निश्चित है। लेकिन बात सिर्फ भारतीय कंपनियों की नहीं है। आप ये दूसरा आर्टिकल देखिए, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बाकी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अलग अलग कंपनियों ने लगाई हुई है, जैसे कि ज़ारा, जो कि वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन ब्रांड है, वो भी अपने ज़्यादातर कपड़े बांग्लादेश में ही बनवाता है। इसके अलावा जो H&M है, उसके कपड़े वहीं पर बनते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के जितने भी मेजर फैशन ब्रांड हैं, सबके कपड़े बांग्लादेश से ही बनकर आते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और वहां की सरकार फेवर भी करती है टेक्सटाइल कंपनियों को। लेकिन ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये खुद कपड़े नहीं बनाती, ये बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं उन्हें ऑर्डर देती हैं और वो इनके लेबल के कपड़े बनाकर इन्हें देती है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सारी कंपनियां अब भारत शिफ्ट होने जा रही हैं और भारत के मैन्युफैक्चरर्स इन कंपनियों को कपड़े सप्लाई करना शुरू कर देंगे, जिससे कि बांग्ला टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अर्श से फर्श पर गिरना तय है। और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अभी कुछ समय से स्ट्रगल कर रही थी, वो फिर से अपने पीक पर पहुंच सकती है। लेकिन इस पलायन से भारत को जितना फायदा हो रहा है, बांग्लादेश को उससे 100 गुना से भी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। अगर 10-15 फैक्ट्रियां आ जाएंगी तो हमें थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन बांग्लादेश तो पूरा का पूरा देश ही इस पर निर्भर है। वहां इसके अलावा कुछ और एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। जो ये मछली वगैरह पकड़ते भी हैं समुद्र में, खुद खा जाते हैं। पूरा देश इसी पर निर्भर है और अगर यही हट जाएगा, मान लीजिए आधा भी चला गया, तो इनकी आधी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश है। यहीं पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमें ये बात दिख गई है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, तो उससे पहले पहले हमें बड़े ध्यान से ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे कि इल्लीगल बांग्लादेशी भारत में ना घुस पाए। जो बॉर्डर सुरक्षा है उसे और चाक चौबंद करनी होगी, फेंसिंग और ज्यादा बढ़ानी होगी। कि इतिहास गवाह है, जब जब बांग्लादेश के अंदर तबाही आई है, लोग लाखों की संख्या में इल्लीगल तरीके से भारत में घुसते चले गए हैं, जिससे कि भारत पर बोझ पड़ा है लाखों इल्लीगल इमिग्रेंट्स का। इसीलिए हमें बड़े ध्यान से
उस वक्त सावधानी बरतनी होगी जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह रही। सही बात है, ताश के पत्ते यार नजर आके अंदाजा लगाओ 20 से 30 बिलियन डॉलर तो वो एक्सपोर्ट सिर्फ करता है टेक्सटाइल में। हाँ ना भाई, तो पीछे फिर रहा क्या है? भाई सारी एक्सपोर्ट ही बढ़ अगर जाएगी। 10% मतलब भारत 10 के लिए बिलियन कुछ नहीं डॉलर है। भी कह लो ना, हाँ। अगर 10 बिलियन डॉलर का भी उसको नुकसान हो तो ना भाई वो गिर जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है भाई वो गिर जाएगा। उनकी सबको इकोनॉमी, मैं कहता हूँ 90-80% जो है ना भाई इकोनॉमी उनकी, हाँ, वो सारी टेक्सटाइल की वजह से चल रही है। टेक्सटाइल पे 80% किसी देश की हो, भारत की तो चलो 3% भी मुश्किल है। मैं कहूँगा 5% कर लो भारत की टेक्सटाइल देता है, भारत को उतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। लेकिन बांग्लादेश को ये बहुत चीज फर्क है। भारत की यार, रेमंड कंपनी थी, वो ऑर्डर वक्त पे नहीं कंप्लीट कर पाई कहते थी, हैं मैं वो भी शिफ्ट आ रही करूंगा है। इंडिया और में। इंटरनेशनल ज़ारा किसको यार, गाने बने हुए हर जगह ज़ारा ज़ारा होती है, जानती है दुनिया, वो भी कह रही है मैं भारत शिफ्ट हो रही हूँ। मतलब इतनी बड़ी कंपनीज जब इंडिया शिफ्ट होंगी या दूसरे देशों में जाएंगी तो खुद सोचो कि बांग्लादेश का आगे बुरा हाल हुआ है, फिर आगे और क्या होगा भाई बात तबाह है बांग्लादेश फिर पे। तो। और उधर तो वो मैं कहता हूँ पीछे आगे पीछे कुआं आगे खाई सही है, बात है। वही हिसाब किताब है। और फिर हाँ? भी अब बांग्लादेश, यार ये वही बात है, बांग्लादेश के लोगों ने अच्छा भला तरक्की कर रहा था देश, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, सीधी सी जो बात है। और अगर एक चलो होता है देश, चलो यार अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मसला है, चलो हमारा तो प्रॉब्लम, हम तो खुश होंगे हमारा देश तरक्की करे, अच्छे जाए, लेकिन एक फलता फूलता देश, एशियन टाइगर बनता हुआ इसको बोल रहे थे भाई। कभी क्या कह रहे थे यहाँ तक कि भारत, बांग्लादेशी भारत की जीडीपी का पर कैपिटा इनकम ज्यादा था। इन चीजों से मतलब वो कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई इस तरह करेंगे, भारत में आके काम करते थे, पैसा कमाते थे, हर चीज से भाई वो अपना अभी कैपिटा भी बढ़ गया जिसपे वो बहुत उछलते थे। और भाई जो आके भारत में काम करते थे वो भी रुक गया, इलाज कराते थे वो भी रुक गया, इंडस्ट्रीज भारत की वापस वीजे बंद हुए हैं, जो रोजगार के लिए रोजगार बंद, चावल बंद, इलाज के लिए जो आते थे डीजल बंद, ऊपर से इंडियन कंपनी ने और उधर से बंद करना स्टार्ट कर दिया, झुका के रख रहा यार। यही समझ लो कि उनकी जड़ी काट दी इंडिया ने काट दी बिल्कुल, और बड़े खामोशी से, और पता भी किसी को नहीं लगा। और अगर वो अब भी ना सुधरे तो ये बिल्कुल फिनिश भाई, फिनिश। अब भी नहीं सुधरा, अभी भी बांग्लादेश चल इंडिया से रहा है, आप मानो अब भी बांग्लादेशियों के लिए टाइम है कि भारत के शरण में आ जाओ अगर भाई तरक्की करनी है तो, नहीं तो बहुत देर बाद में हो जाएगी देर। वही बात के बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इधर मेहरबान भी नहीं होगा, इधर तो सब कुछ बढ़ जाएगा। और जो स्टार्ट में उन्होंने बात बोली थी ना कि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनते हुए देर नहीं लगेगी, वो वाकई देर भारत ही बनाएगा उसको। तो आपको क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।